रेडी? रेडी है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपन चौधरी महाविद्यालय रेडीपुर से डॉक्टर एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी के सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? यानी प्रयोजन में हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? ठीक है, किस शब्द का पर्याय है? आपको किस शब्द का पर्याय है? ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फंक्शनल हिंदी, फंडामेंटल हिंदी, प्रैक्टिकल हिंदी और ऑफिशियल हिंदी। तो इसका जो सही होगा वह क्या होगा? फंक्शनल हिंदी। सही उत्तर इसका क्या होगा? फंक्शनल हिंदी। अब आगे चलते हैं। हमने आपसे बताया था कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। कार्यालय हिंदी एक दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में परिभाषाएं पूछी जाएगी। अभी मैंने जो आपको बताया कि डॉक्टर उषा तिवारी की जो परिभाषा है उसको याद कर लीजिएगा। मतलब सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? चार विद्वानों के नाम रहेंगे आपके प्रश्न पुस्तिका में या क्वेश्चन बुकलेट में। ठीक, तो पहला है डॉक्टर डीके जैन, दूसरा है टीडी पांडे, तीसरा है डॉक्टर उषा तिवारी यानी सी ऑप्शन, और चौथा है डॉक्टर विनय पांडे। तो मैं आज बताया था, ये परिभाषा मैं बता चुका हूं कि ये डॉक्टर उषा तिवारी की परिभाषा है। ये जरूर परीक्षा में आएगी। ठीक, इसको रख लो। ठीक, अब आगे चलते हैं। कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण करके चलती है? तो चार ऑप्शन है सामान्य, साहित्यिक, सामाजिक रूप, मानक अनुसार एवं परिभाषित। मतलब जो कार्यालय हिंदी होती है वह मानक हिंदी होती है, मानक के शब्दों के, और क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। पारिभाषिक शब्द, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? जो कार्यालय हिंदी की भाषा होती है वह कैसी होती है? चार ऑप्शन है सरल, क्लिष्ट, सामान्य और विशिष्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? विशिष्ट, क्योंकि कार्यालय हिंदी की जो भाषा जो होती है वह विशिष्ट होती है, विशिष्ट शब्दावली से बनी होती है, मानक भाषा होती है। ठीक, हमने अपने लेक्चर में बता दिया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों की व्याख्या कौन से राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत की गई? अधिनियम 1970, अधिनियम 1972, अधिनियम 1976, अधिनियम 1980। तो कौन से अधिनियम के तहत की गई है? अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1976। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? बताओ। हमने लेक्चर बताया कि आज भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो डिसीजन आते हैं, निर्णय आते हैं, किसमें रहते हैं? अंग्रेजी में रहते हैं। जो सुनवाई करते हैं वो अंग्रेजी में। जो ठीक है, तो अंग्रेजी मानी जाती है। राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज पत्र द्विभाषिक जारी होने चाहिए? कौन सी धारा है? धारा 3(3), धारा 3/3(4), धारा 3(5), धारा 3(6). तो इसका है 8वीं का है, क्या है? धारा 3(3), क्योंकि ये साहित्यिक हिंदी नहीं है, ये कार्यालय हिंदी है। ये आपको व्याकरण से संबंधित है, समझना पड़ेगा, क्लिष्ट हिंदी है। ठीक, कार्यालय हिंदी में कार्यालयों में हिंदी प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मैंने भी बताया था कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5। कार्यालय हिंदी के
के प्रयोग क्षेत्र को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। जो मैंने लेक्चर दिया उसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त है? खड़ी बोली को किस तौर पर मान्यता प्राप्त है? खड़ी बोली का एक नाम क्या है? कौरवी बोली। ठीक है, और परिनिष्ठित बोली, परिनिष्ठित भाषा कही जाती है, मानक भाषा खड़ी बोली को कहा जाता है। स्टैंडर्ड मतलब शुद्ध भाषा है, मानक भाषा। ठीक, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक, अब आगे क्या है? प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट आज किस भाषा में प्रकाशित होने चाहिए? किस भाषा में प्रकाशित होने चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। ठीक, कार्यालय हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले किसका आदेश लेना चाहिए? राष्ट्रपति का, क्योंकि जो राजभाषा आयोग का गठन किस सन में किया गया? 1955 में। ये क्वेश्चन आया कि राजभाषा आयोग का गठन किस सन में किया गया? तो 1955 में किया गया। ठीक है, और इसके किसने गठन किया? ये राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है। राष्ट्रपति इसका हो, राजभाषा से संबंधित जितने भी नियम बनाते हैं उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। ठीक, टिप्पण का अर्थ क्या है? मैंने बताया था टिप्पण का अर्थ क्या है? सूचना देना, नोट करना, टिप्पणी करना। उपर्युक्त सभी। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? 14 यानी प्रारूप कहते हैं। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को हम प्रारूप के नाम से जानते हैं। ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हो कि कहते हैं कि चलो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों देने जाते हैं ज्ञापन? बड़े लोग होते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं। तो ज्ञापन का अर्थ समझते हो क्या होता है? ज्ञापन का अर्थ जताना या बताना या सूचना देना। ज्ञापन का अर्थ सूचना या अपनी समस्या को बताना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप चाहेंगे प्रतिदिन अगर हिंदी से 30 क्वेश्चन तैयार करिए तो अभी 15 में 30-25 कितना हो जाएगा? मतलब 1 महीने कितना हो जाएगा? 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक दिन में अगर 30 तैयार करें यानी 900 क्वेश्चन, 3 का 900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर एक दिन में 30 कर रहे हो, 30 दिन में 900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आना है और आप अपना मतलब जो उपन्यास होती है उपन्यास सीखने की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस इज द बेस्ट। मतलब जो अभ्यास ही सफलता की ओर अग्रसर करती है। जो अभ्यास ही परफेक्ट बनाती है। अभ्यास ही एक मनुष्य को पूर्ण बनाती है। किसी भी चीज का अभ्यास। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ, आपके अच्छे नंबर नहीं है। ठीक, और थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन। यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक, तो ये जो कथन है यह है चतुर्भुज सहाय का। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चतुर्भुज सहाय और ठाकुर दास। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? किस भाग में कहा गया है? भारत के संविधान भाग 1 में। ठीक है, कहा गया
कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या होती है? निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में संपूर्ण स्पष्टता, असंदिग्धता और उपर्युक्त शब्द, मतलब इसमें सारी विशेषताएं होती हैं उपर्युक्त शब्द। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में। क्योंकि राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है, राजभाषा संबंधित 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी नियमों का प्रावधान किया गया है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, राजभाषा द्वारा जरूर क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया कि नहीं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि संविधान में 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी को राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसको रट लो। ठीक, मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा उससे उतने ही क्वेश्चन पढ़ो तो आपका पेपर एकदम फंस जाएगा। लेकिन आओ मेरे साथ मेहनत करना। ये है बच्चे, कोई बच्चे आए सभी को मैसेज डाल दो, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देख लो आप लोगों को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? बताओ, कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 14, 15, 18, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुविकल्पी प्रश्नों में आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।